ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी की राह आसान नहीं है, अनेक उतरावों व चढ़ावों से भरी हुई है। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि इंसान बहुत अधिक दिल से मेहनत करता है, भावनाएं भी निस्वार्थ होती हैं, परंतु फिर भी सफलता व प्राप्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। ऐसे में इंसान बहुत बारी उदास व निराश हो जाता है। ईश्वरीय सेवाओं में भी देखा जाता है कि कई बार हमें ऐसी ही कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी स्थिति को हम कैसे एक रस व शक्तिशाली रखें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 27 फरवरी 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। फिर सब हम महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसे परमात्मा कहते हैं कि मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, तो अल्पकाल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। फिर सब असत्यता के स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने की विधि बताते हैं कि अगर पूरे कल्प की प्रारब्ध बनानी है तो संगम पर केवल एक बीज रूप बाप को ही देखना, उनको ही कॉपी करना, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना। लेकिन चलते चलते अपने नाम के लिए, अपने पद पोजीशन के लिए कई आत्माओं को हम फॉलो करते हैं कि इन्हें सीट मिली है, इन्हें ये चांस मिलते हैं तो मुझे भी मिलने चाहिए। कई बार हम आत्माओं को देख करके अपने मान, शान, पद, पोजीशन के लिए हद की कामना रख करके कोई डिमांड रखते हैं और उसके आधार से हमें वो प्राप्ति हो भी जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मान लो आपने सेवाएं की, माना बीज डाला, फल भी निकला, वृक्ष भी निकला, फल भी निकला, प्राप्तियां भी हुई, लेकिन जो आपको भविष्य प्रारब्ध बननी चाहिए उससे आप वंचित हो गए, क्योंकि आपने उसी समय किया और उसी समय मान, शान, महिमा स्वीकार कर ली। माना कच्चा फल आपने खा लिया, पकने नहीं दिया। जो आपको संपूर्ण प्रारब्ध मिलनी चाहिए, सेवाएं इतनी कर रहे हो, इतनी अच्छी लगन है, इतने सब प्रकार की मेहनत करते हो, लेकिन आत्माओं को देख करके उसकी महिमा हो रही है, उसको इतना आगे बढ़ने का चांस है, मुझे भी मिल जाए। तो अगर आत्माओं पर आपका ध्यान है और उसके अनुसार आप कोई सेवा कर रहे हो और नाम, मान, शान कमाने के लिए कर रहे हो, तो जैसे आप कच्चा फल खा रहे हो। बिल्कुल। अगर बाप की श्रीमत अनुसार, परमात्मा की श्रीमत क्या है, उनको ही देखना है, उनके अनुसार मुझे चलना है, तो प्रारब्ध बनेगी। और अगर हमने हद की कामना रख करके कोई सेवा की तो हद की महिमा होगी, कुछ प्राप्तियां होंगी, लेकिन का फल नहीं है, इसलिए भविष्य नहीं बनेगा। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो, अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से
विजयी हो गए। कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा कहते हैं उसमें हिलो नहीं, घबराओ नहीं, जल्दी से निराश नहीं हो जाओ। अगर कोई बातें आ रही हैं, सत्यता की नाव में आप बैठे हुए हो, तो वैसे भी कहते हैं नाव जब चलती है तो हिलती है, डुलती है, मझधार में भी चली जाती है। लेकिन जो निर्भय हैं, निश्चिंत रहते हैं, जिनको एक बल एक भरोसा है, उनकी नैया पार हो जाती है, किनारे लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर डर गए, घबरा गए और अपनी सत्यता से उतर गए, तो वो सत्यता से नीचे आते ही सहन शक्ति आपके अंदर नहीं है। क्या करें, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई भी बात ऐसे हमने कॉपी कर ली। तो परमात्मा कहते हैं नाव तो डूब गई, सत्यता से आप उतर गए। अगर कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें आपके सामने आ रही हैं, तो ब्रह्मा बाबा को सामने देखो। ब्रह्मा बाबा ने समाज से भी सुना और बच्चों से भी बहुत कुछ सुना। जी। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने कोई भी परिस्थिति का निर्भय होकर के सामना किया और विजयी बन करके दिखाया। बिल्कुल। कभी भी उन्होंने अपने सत्यता के मार्ग को छोड़ा नहीं। चाहे संबंधी नाराज हुए, चाहे कोई भी कुछ कह रहा है, बाबा अपने में अटक रहे। तो वो दिव्यता सत्यता के आधार से उनके जीवन से दिखाई दी और उससे वो नंबर 1 बन गए। तो आप ब्रह्मा बाप को देखो और उसको फॉलो करो, कोई भी परिस्थिति को आप सहज पार कर लेंगे। तो जहाँ सत्यता है वहाँ कई तूफान आते हैं, कई बातें आती हैं, लेकिन सत्यता की नैया हिलेगी, डुलेगी, डूबेगी नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। वैसे फॉलो फादर करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि कई बार इंसान जैसा बड़ों को देखता है तो फॉलो करने लग जाता है उनको। परमात्मा कह रहे हैं कि आपके सामने केवल एक ब्रह्मा बाबा ही हैं जिन्होंने अपनी संपन्नता, संपूर्णता को प्राप्त किया है। जिन आत्माओं को आप महारथी समझ रहे हो, सेवा के कारण कोई उनका अच्छा नाम है, अच्छा शान है, अच्छे पद पर हैं, इस ईश्वरीय मार्ग में वो सेवाओं में बहुत आगे हैं, तो आप समझते हो महारथी हैं। और ये महारथी ऐसे कर रहे हैं। अब वो महारथी जो कर रहा है चतुराई से या कोई गलत बोल रहा है, कर रहा है, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। समझते हैं हमने तो ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा नहीं, हमारे सामने तो यही उदाहरण है, इनको ही हम फॉलो करेंगे। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि उस समय वो महारथी जिसको आप समझ रहे हो, उसके ऊपर माया की कोई ग्रहचारी है, वो परवश होकर के वो कर्म कर रहा है, और आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो आपकी भी गति क्या होगी। इसलिए स्लोगन को याद रखो, कभी भी ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना है, फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करना है। जो उनकी विशेषताएं हैं वो भले उनको देखो, आप देखो विशेषताओं को, कॉपी करो उनको, लेकिन उनके अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, कोई संस्कार है, उसके आधार से वो कुछ कर रहे हैं उल्टा, तो आप उनको उस समय परवश समझ करके, ग्रहचारी है इसलिए अपने को किनारा करो, उनको फॉलो नहीं करो, फॉलो केवल ब्रह्मा बाप को करो। इंसान अक्सर अपनी सहूलियत के अनुसार परिस्थितियों को अपने फेवर में कर लेता है। जैसा समझता है कि ऐसा करना पड़ेगा तो देखता है, जैसे भक्ति मार्ग के अंदर कोई अगर शराब पीता है, गांजा खाता है, कोई व्यसन करता है, तो कहता नहीं हमारे शंकर जी भी ऐसे करते थे, हमारे देवताएं भी ऐसे करते। तो जैसा खुद है वैसे अपने देवताओं पर लगा देता है। ऐसे अगर हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कोई संस्कार है, हम कहते बड़े भी ऐसे करते हैं, हमारे महारथी भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल। तो उनको हम फॉलो करके अपने आप को गिरा रहे हैं, जिसको करना चाहिए उसकी बजाय हम कमजोर आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा के कहते हैं कि साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी तो मज़ा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मज़ा सज़ा के भागी बना देगा।
सब कर्मों की इस गूढ़ गति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई ऐसे बाबा के कमजोर बच्चे हैं जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं संगम का मजा ले लो, खाओ पियो मौज करो, क्यों इतना अमृत बेले उठना है, ये करना है, ये करना है। अलबेले होकर के चलते हैं। कहते हैं जब सतयुग में पद सबको समान है, कोई भी पद मिलेगा उसमें सुख है, जो चाहिए वो सब प्राप्तियां हैं, तो क्यों हम उसके लिए इतनी मेहनत करें, इतना पुरुषार्थ करें। इसलिए संगम का मजा ले रहे हैं। जी। परमात्मा कहता है ये मजा की सजा है, उसके लिए आपको धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। कोई भी संस्कार, कोई भी कमी कमजोरी रह गई तो आत्मा संपूर्ण अगर नहीं बनी, पावन नहीं बनी, तो उसको सजाओं से क्रॉस करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल। उसको कोई पद मिलेगा, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं मानी और मोचरा। जी। मान लो आज किसी को रोटी का टुकड़ा दिया जाए और ऊपर से एक थप्पड़ लगा दिया जाए, डंडा मार दिया जाए, तो ऐसे ही हो गया कि आप गए सतयुग के अंदर। चलो सुख शांति सब कुछ प्रारब्ध है, लेकिन सजा खा करके अगर गए तो उसका मजा क्या रहा। बिल्कुल। इसलिए संगम युग पर ये मजा लेना माना सजाएं खाना। और अगर आप पुरुषार्थ करके अच्छी प्रारब्ध बना लोगे तो सतयुग के जो राज्य घराने के वैभव हैं, पद हैं, उसको आप प्राप्त कर सकोगे। बिल्कुल, वैसे बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि यही बातें अक्सर हमें अलबेला बना देती हैं। परमात्मा कहते हैं कि तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं। दिव्यता, दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, यही दिव्यता है। सब दिव्यता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता नहीं है, जी। अंदर की सत्यता नहीं है, तो उसको दिव्यता नहीं कहा जाता। परमात्मा हमारी दिव्यता को अलौकिकता से, न्यारेपन से, लोग जैसे करें ऐसे न करें। हम अलौकिक हैं, हम दिव्य हैं, माना पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म में वो दिव्यता दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं हम दिव्य हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ रहते हैं, सत्य हैं, तो हमारे बोल में कहाँ तक वो दिव्यता है, कहाँ तक वो न्यारापन है, कहाँ तक उसकी झलक दिखाई देती है पवित्रता की। उसको बाबा कह रहे हैं संकल्प, बोल और कर्म में दिव्यता को चेक करो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। सब ड्रिल के महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अपनी आप को शक्तिशाली बनाने की एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, ड्रिल सिखलाते हैं, ऐसे ही मन को सशक्त बनाने के लिए, शक्ति संपन्न बनाने के लिए अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी शरीर से परे अशरीरी बन गए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। साकारी से आकारी और निराकारी स्थिति में जाना ही हमारी एक रूहानी ड्रिल है। और ये ड्रिल हमको अगर करना आती है, शरीर से अलग होना, न्यारे हो जाना, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, तो परमात्मा कहता है जिसने ये अभ्यास किया है, तो जो अंतिम पेपर है, जो शरीर छोड़ने के समय आत्मा की स्थिति है, 1 सेकंड में ऐसे छोड़ दे जैसे एकदम मक्खन से बाल निकल गया। कोई भी मेहनत नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, आत्मा ऐसे सहज इससे निकल जाए। तो अंतिम पेपर में पास होने के लिए, अंतिम समय में शरीर की, व्यक्तियों की, किसी संबंध की आकर्षण से परे रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वो अभ्यास है ये रूहानी ड्रिल। साइलेंस में बैठ करके शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, आकारी वतन में या निराकारी वतन का अनुभव करें। परमात्मा कहते हैं मान लो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट 4 मिनट नहीं कर सकते हो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड अभ्यास करो, अलग होकर के शरीर से एकदम डिटैच हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो अब थोड़े समय के लिए भी एक एक्सरसाइज अगर कर लेंगे तो आपके व्यर्थ संकल्पों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, बहाव उसका बंद हो जाएगा। आपकी शक्तियाँ जो व्यर्थ जा रही हैं वो आपकी बच जाएंगी और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ,
यह मेहनत करते हो, नेचुरल है। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी विधि है जो बार बार हम देह मान में आकर के बोल देते हैं, कर्म कर लेते हैं। परमात्मा कहता है ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा कराने वाली हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ करने वाली हैं। मैं अलग हूँ, ये अलग हैं। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराया जाता है तो हम बोलते हैं, वो करता है, तो हम अलग हैं, वो अलग है, महसूस होता है कि हम बिल्कुल। कराने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ऐसे ही ये अंदर का अभ्यास है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के इनसे कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ। तो ये अभ्यास करते करते एक आत्मा मालिक बन जाएगी, कर्मेंद्रियों से कर्म कराएगी और कर्म के आकर्षण से परे हो जाएगी। इससे उसके पास शक्ति जमा हो जाएगी, जो बार बार नेचुरल नेचर बन गई है देह मान में आने की, वो नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बन जाएगी। और बिल्कुल। नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति होगी तो कर्म इंद्रियां कभी भी परवश नहीं करेंगी आत्मा को, कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होंगे, क्योंकि मालिक बन करके कर्म किया और कर्म से न्यारे हो गए। जी। इसलिए परमात्मा ये समय प्रसमय हमें विधियां बताते हैं कि आप ऐसे अभ्यास करके देखो, इससे आप विक्रमाजीत बन जाएंगे। कोई कर्मेंद्रियों से आप विक्रम नहीं करेंगे, और विक्रम नहीं करेंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनो। खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को भी संदेश मिल गया। तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। पर सब दिल शिकस्त ना होने के लिए ये विधि परमात्मा जो बता रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें इसे। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं निकलते। जो हमारी इच्छा होती है भाई हम कुछ संदेश दे करके इनको विद्यार्थी बनाएं, ये बाबा के बच्चे बन जाएं, अपना अधिकार ले लें, तो सेवाएं हमने बहुत की, खर्चा भी बहुत की, मेहनत भी किया, लेकिन कोई भी निकला नहीं। तो आत्मा कभी कभी अंदर अंदर निराश हो जाती है, दिल सिकत हो जाती है। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि आप अपनी स्थिति बनाओ, आप अच्छी तरह से परमात्मा की याद में रह करके श्रेष्ठ कर्म करते चलो। जी। आज नहीं तो कल वो आएंगे, हट्टी तो एक ही है, आना तो सबको है ही। आपका संदेश पहुंच गया, आपकी सेवाएं हुई, आपको सफलता मिली, या उस समय नहीं दिखाई देती, लेकिन एक बार बीज डाल दिया और बीज अविनाशी है, आज नहीं तो कल फल निकलेगा। इसलिए निराश उदास न हो, आप अपनी स्थिति को स्टेबल रखो, उसको डगमग होने नहीं दो। स्थिति अच्छी है तो सेवाएं अपने आप सामने आती हैं और सफलता मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी यह हुआ। किससे योग था? और कोई है क्या जिससे योग था? योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी, दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना, श्रीमत प्रमाण कार्य किया, इसलिए श्रीमत को मानना यह भी एक सफलता है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि श्रीमत को मानना भी सफलता है। कई बार सेवाओं के कार्यक्रम मिलते हैं मधुबन से, जोन से, कि ये सेवाएं हम सबको मिलके करनी है। बीच बीच में ऐसी प्लानिंग की जाती है कि मान लो आज हमारी 86 शिव जयंती है, तो 86 कार्यक्रम हमको करने हैं। हमारे जोन से, बड़ों से डायरेक्शन मिला कि आपको ऐसे ऐसे अपने जोन में प्रोग्राम करने हैं, श्रीमत मिली, और हमने बड़े प्यार से वो सेवाओं को सफल किया, करते गए, खर्चा किया, पैसा भी लगाया, मेहनत भी की, स्थान में भी इधर उधर सबको इकट्ठा करके सेवाएं कराई, लेकिन सफलता नहीं दिखाई देती।
तो ऐसे कभी कभी कोई कोई निराश होकर के कहते हैं शायद मेरा योग ठीक नहीं था, मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी कोई नहीं निकला, तो अपने आप से दिल शिकस्त हो जाते। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अच्छा बच्चे, योग बाबा से योग नहीं था तो किससे था? क्या कोई दूसरा है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा योग ठीक था, लेकिन कोई कोई होता है बीज डालते ही फल आ जाता है, थोड़े समय में फल दिखाई देता है, और कोई कोई सीजन में निकलता है। तो आपने तो बीज डाल दिया, समय आएगा तो आत्माएं अपने आप समीप आ जाएंगी। आज आपको सफलता नहीं दिखाई देती है, कोई बात नहीं, आपने श्रीमत को माना, बड़ों का कहना माना, ये भी एक सफलता है। अगर आप नहीं मानते तो अवज्ञा हो जाती, आज्ञाकारी बने, श्रीमत प्रमाण आपने खर्चा किया, सेवाएं की, बड़ों का कहना समझा, तो ये भी तो एक दुआएं मिली, तो ये सफलता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसे निराश उदास होने की बात नहीं है। आज नहीं तो कल निकलेगा फल, अपने आप निकलेगा। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के, बड़ों ने कहा है मैंने किया और श्रीमत प्रमाण किया, इसलिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बिल्कुल, सेवाओं का फल एक तो है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई आए, और दूसरा है कि सूक्ष्म रूप से परमात्मा की हमें दुआएं मिले, बड़ों की दुआएं मिले। तो स्थूल नहीं तो एटलीस्ट सूक्ष्म तो हमें प्राप्ति हो ही रही है। सूक्ष्म प्राप्ति भी हो रही है, और अगर ये ज्ञान अविनाशी है, आज उसको आपने बताया कि आप एक आत्मा हैं, आप परमात्मा की संतान हैं, आप एक नाटक के अंदर खेल खेलने के लिए पार्ट बजाने आए हैं, आपने अपना ज्ञान सुनाया और उस आत्मा ने उस समय सुना। अब उसके बुद्धि में उस समय वो टच नहीं हुआ, लेकिन समय आएगा जब परिस्थितियां ऐसी उसके सामने आएंगी, तब वो आत्मा अपने आप जागृत होगी कि किसी ने मुझे कहा था कि मैं खिलाड़ी हूँ, खेल खेलने आया हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो वो स्मृति आएगी और फिर वो बाबा को पहचान लेगा आके, फिर आ जाएगा ज्ञान में। इसलिए परमात्मा कहते हैं छोटी छोटी बातों में आज नहीं सुन रहा है, समय आएगा, समय परिस्थितियां उसको ले आएंगी, इसलिए आप निराश नहीं हो जाओ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बढ़ते जाओ, करते जाओ, और ही पश्चाताप करके आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कहा हमने नहीं माना। यहाँ ही आप देवियां बनेंगी, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे ना। तो वह टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा, आपने इतनी सेवाएं की हैं, निस्वार्थ भाव से आपने परमात्मा का संदेश दिया है, तो आज वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आएंगी तो पश्चाताप करके फिर आएंगे। किन्हीं देवियों ने, किन्हीं बहनों ने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया था, इतना अच्छा ज्ञान दिया था, फिर वो पश्चाताप करते हुए फिर आपके को ढूंढते ढूंढते आएंगे और आपके पांव पड़ेंगे कि आपने तो मुझे बताया था, लेकिन मैंने नहीं समझा, मैंने अपना समय व्यर्थ कर दिया, मैंने आपको नहीं पहचाना, बाबा को नहीं पहचाना। तो बाबा कहता है जब भक्ति के अंदर देवियों को इतना पूज रहे हैं तो जरूर संगम पर वो संस्कार आपके अंदर आए हैं। बिल्कुल। तो अंत समय में आप ऐसे पूजनीय बन जाएंगे जो आपके चरणों के नीचे कई आत्माएं आएंगी, झुकेंगी और कहेंगी आपने तो मुझे दिया संदेश, लेकिन मैंने गफलत की, मैंने समय गंवाया, मैंने नहीं पहचाना। पश्चाताप भी करेंगे और आपको रिगार्ड भी देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सत्यता को यथार्थ रूप से जीवन में धारण करने की और विभिन्न परिस्थितियों में अपनी स्थिति को एकरस रखने की विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और अशरीरी बनने में निराकार परमात्मा को फॉलो करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें 3 बातें सदा स्मृति में रखनी है: पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन व कर्म करना। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय सेवाओं में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, स्वयं से संतुष्ट रहकर श्रीमत प्रमाण सेवाएं करते रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी नहीं करो। अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय वह ग्रहचारी में है, ना कि महारथी।
अल्पकाल के नाम मान शान के लिए आत्माओं को कॉपी करते हो तो सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। कई सोचते हैं कि अभी तो मजा ले लें, सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, अब प्राप्ति तो होगी नहीं। यह मजा सजा के भागी बना देगा। कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा संकल्प करना और कर्म करना। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, इसलिए निर्भय बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।